Good morning, students. We were doing our third chapter, Ishwaran the Storyteller. And now today, let's continue the story. We were on page number 13 and we have to start from last paragraph. His own description. लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करना है. अब तक हमने स्टोरी पढ़ी थी. ईश्वरन जो है वो महेंद्र को सारे काम करता था उसके लिए, और रात को जब वो खाना खा के जब बैठते थे तो वो कई बार उसको स्टोरीज भी सुनाता था. और स्टोरीज जो होती थी वो तमिल थ्रिलर पर बेस्ड होती थी. पॉपुलर तमिल थ्रिलर जो होते हैं उनकी तरह होती थी वो स्टोरी. ओके, अब now let's continue the chapter. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. क्योंकि ईश्वरन खुद भी जो है वो ये तमिल थ्रिलर स्टोरीज पढ़ता था, तो उसका खुद का भी जो डिस्क्रिप्शन था, जो वो खुद वर्णन करता था स्टोरीज का, एनेक्डोट्स का, तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा इन्हीं तमिल ऑथर्स से इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था. वो जो तमिल राइटर्स थे उनकी तरह, जैसे वो नरेट करते थे, डिस्क्रिप्शन देते थे, वैसे ही उसका होता था. जो भी वो पढ़ता था, डैट ही रेड लिखा हुआ आगे, जो भी वो पढ़ता था तो उसमें वही तमिल ऑथर्स का इन्फ्लुएंस होता था उस पर. व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ तक कि जब वो छोटे से छोटी सी घटना को भी जब वो नरेट कर रहा होता था, वर्णन कर रहा होता था किसी भी छोटी से छोटी घटना का, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट. वो क्या करता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस में काम करने, मतलब वो स्टोरी जो है वो सस्पेंस में नरेट करने की कोशिश करता था, उसमें रहस्य बनाने की कोशिश करता था. एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और लास्ट में जो एंड होता था स्टोरी का वो सरप्राइज होता था, चौंकाने वाला होता था. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देके बता रहे हैं वो कैसे किसी चीज को, छोटी से छोटी घटना का भी जब वर्णन करता था तो कैसे उसको सस्पेंसफुल बना देता था वो. For example, instead of saying that he had came across an uprooted tree on the highway, इसके बजाय अगर उसको ये कहना हो के हाईवे पर वो जो है संयोग से उसने एक उखड़े हुए पेड़ को देखा, जड़ से उखड़े हुए, अपरूटेड ट्री लिखा हुआ है, जड़ से उखड़े पेड़ को देखा. अब ये उसे बोलना हो तो इसकी जगह वो क्या बोलता? सिंपल है, साधारण सा एक वाक्य है कि हाईवे पर जाते समय संयोग से उसने एक उखड़े हुए पेड़ को देखा. तो इसकी जगह वो क्या बोलेगा? सस्पेंस बनाने की कोशिश करेगा और क्या नरेट करेगा? ही वुड से, वो क्या कहता है, विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड. आर्क की शेप पता है आपको, गोलाई में होती है, तो वो अपनी आईब्रोज को है ना उपयुक्त रूप से आर्क दे देना, मतलब वैसे ही शेप में कर लेना. एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर. ड्रामेटिक नाटकीय, गेस्चर मीन्स हाव भाव, मुद्राएं. जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे मैं भी पढ़ाती हूँ तो हाथ अपनी मुद्रा लेते हैं, तो ऐसे ही वो क्या करता था, उसकी आईब्रोज आर्क पोजीशन में आ जाती थी उपयुक्त रूप से, और हाथ जो है वो नाटकीय गेस्चर में आ जाते थे, उसमें हाथों के जो है नाटकीय हाव भाव होते थे. और फिर वो क्या कहता था, द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन. मतलब डिजर्ट मीन्स एज अ नाउन देखे रेगिस्तान, एंड एज अ वर्ब देखे सुनसान, वीरान जगह. ठीक है, तो वो कह रहा है कि रोड जो थी सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन enormous bushy beast. अचानक से मैंने देखा एक आकृति जो कि एक एनॉर्मस, विशाल का है, और बुशी बीस्ट मतलब जंगली जानवर. एक आकृति देखी जो कि विशाल जंगली जानवर की तरह, लाइंग स्प्राउल्ड अक्रॉस द रोड. स्प्राउल्ड मीन्स होता है पड़ा हुआ, लेटा हुआ, है ना. तो वो जो है सड़क के आर पार पड़ा हुआ है. अब वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है उसको? सस्पेंस बना रहा है, थ्रिलर बना रहा है उसको. तो वो क्या कह रहा है कि मैंने जो है एक बहुत बड़े विशालकाय जंगली जानवर को सड़क के आर पार पड़ा हुआ देखा. आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न. इंक्लाइंड, इच्छुक होना. तो मैं जो था, मेरी आधी इच्छा थी कि मैं मुड़ूं और वापस जाऊं, एंड गो बैक, और वापस जाऊं. मेरी आधी इच्छा थी, मतलब मैं नहीं चाहता था मैं वापस जाऊं. और बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास और अधिक पास पहुंचा, वो जो भी वो जंगली जानवर बता रहा था, कि जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री. मैंने देखा कि वो एक गिरा हुआ पेड़ था. विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जो कि उसकी सूखी शाखाएं जो है वो फैली हुई हैं, सड़क के ऊपर फैली हुई हैं. अब एक सिंपल सा साधारण सा सेंटेंस था जो कि वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको रहस्यपूर्ण बनाने के लिए उसने इस तरीके से उसको नरेट किया.
Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. अब महेंद्र जो है, जो कि वो उस स्टोरी को सुन रहे थे, वो वापस से अपनी वो जो कैनवस की चेयर थी उस पर पीछे हो गए। मतलब जैसे वो बोल रहा था तो सस्पेंस में आगे आगे हो गए, तो वापस अपनी चेयर पे पीछे हो गया। एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली गैर आलोचनात्मक रूप से। क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना, अनक्रिटिसाइज गैर आलोचनात्मक रूप से, अनक्रिटिकली। ठीक है, तो उसने जो है ईश्वरन की वो जो स्टोरी जो वो सुना रहा था, इंसिडेंट वो जो सुना रहा था, उसको जो है गैर आलोचनात्मक रूप से उसको सुना। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। अब ईश्वरन आगे शुरू कर रहा है कि मैं जिस जगह से आया हूँ वो जो है टिम्बर के लिए फेमस है, लकड़ी के लिए, इमारती लकड़ियाँ जो होती है, फर्नीचर की लकड़ियाँ, उसके लिए फेमस है। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहाँ पर जो है रिचली वुडेड फॉरेस्ट है, समृद्ध जंगल है, जब मतलब बहुत सारे हरे भरे और बहुत सारे पेड़ों वाले जंगल, ऑल चारों तरफ। द लॉग्स आर हाउल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट। लॉरीज वो जो ट्रक होते हैं जिनपे वो लकड़ियाँ लादी जाती हैं, भर के ले जाई जाती हैं, तो वो लॉग्स जो होते हैं, लॉग्स होते हैं लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठे, उनको जो है हाउल मीन्स खींचना, घसीट के ले जाना। तो वो बड़े बड़े, क्योंकि बहुत भारी होते हैं, वो इंसान उनको उठा नहीं सकते हैं, तो वो लॉग्स जो है उनको जो है एलिफेंट्स के द्वारा जो है लॉरी पर खींच के चढ़ाया जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और वो जो एलिफेंट थे वो जो है वो वेल फेड मतलब अच्छे खिलाए पिलाए, बहुत अच्छे खिलाए पिलाए जानवर थे। When they turn wild, even the most experienced Mahawat is not able to control them. महावत जो जानवरों को उसका जो रखवाला होता है ना, सवार जो होता है, उसको महावत बोलते हैं। जब ये जंगली जानवर जो होते हैं अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस अनुभवी महावत भी जो होता है वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, मतलब जब ये जानवर जंगली बन जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, तब अच्छे से अच्छा महावत भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. After this prologue, prologue बोलते हैं प्रस्तावना को, निबंध ऐसे लिखते हैं आप, स्टार्टिंग में प्रस्तावना लिखते हैं, मतलब उसके बारे में कुछ बताते हैं। तो ये एक स्टोरी के बारे में वो ईश्वरन बता रहा है कि मैं एक ऐसी जगह से हूँ जो टिम्बर के लिए फेमस है, और वहाँ पर लॉग्स जो हैं वो हाथियों के द्वारा खींच कर घसीट कर लॉरी पर चढ़ाए जाते हैं। तो ये एक प्रस्तावना थी, वो एक स्टोरी सुनाने जा रहा है। After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote. Elaborate worded anecdote, किस्से कहानियाँ। तो वो जो है एक और किस्से कहानियों पे उतर जाता है, स्टार्ट करता है वो इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जो जिसमें एक हाथी इन्वॉल्व है, सम्मिलित है, मतलब ये एक हाथी की स्टोरी है। वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगन टू रोम अबाउट। एक दिन वो एक हाथी जो है वो एक टिम्बर यार्ड से बचकर भाग निकलता है, एंड बिगन टू रोम अबाउट, और इधर उधर घूमने लगता है। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों पर पैर रखता है, उनको कुचलता है। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स बेल को बोलते हैं, जो जंगली बेले हैं उनको उखाड़ फेंकता है। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और अपनी मर्जी से ही जो है शाखाओं को तोड़ता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड। आप जानते हैं सर कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story। अब ईश्वरन जो है अपनी ही कहानी की उत्सुकता में, एक्साइटमेंट में इतना फंस जाता है, वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है, that he would get up from the floor and jump about, कि वो जो है फर्श पे खड़ा हो जाता है और कूदने लगता है। स्टैम्पिंग his feet in emulation of the mad elephant, मतलब अपने भी पैरों को फर्श पे पटकने लगता है, जैसे कि वो पागल हाथी कर रहा था, अब पैरों को जमीन पे पटक रहा था। ओके, क्लियर? I hope all of you understand the story till now. We will continue in our next class.